हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चतुर्थांश कोऑर्डिनेट के बारे में देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो वो किसका कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक बार कार्टेशियन सिस्टम को क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये कैसी लाइन थी? हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते थे। कैसी एक्सिस थी ये? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये है एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा वर्टिकल लाइन। कैसा लाइन है? वर्टिकल लाइन, जिसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, ये है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ठीक है, जब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम मिलाते हैं तो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी क्या है? 0 है, इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ठीक है, इधर इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम आपस में मिलाते हैं तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमको वो मिलता है, जिसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर एक्स एक्सिस, इधर सब एक्स पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कैसा है? प्लस का है। सारे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट इसमें कैसे हैं? प्लस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इधर वाई एक्सिस 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस कैसा है? यहाँ पे ये भी प्लस का है। ठीक है, इधर आइए एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश कैसा होता है? निगेटिव होता है। इसका मतलब ये होगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, नीचे इधर जब आएंगे इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये निगेटिव है, ये भी क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो कैसा होता है? तो देखिए उसमें एक्स एक्सिस भी प्लस है और वाई एक्सिस भी प्लस है। इसका मतलब जब कोई भी कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट, तो उसको हम एक्स कमा वाई के रूप में लिखते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम नोट करेंगे तो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाई के फॉर्म में होगा। ठीक, तो एक्स भी क्या है? यहाँ पे एक्स कमा वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स क्या है? पॉजिटिव और वाई भी क्या है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा हो गया? प्लस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा है? एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसलिए कैसा है क्वाड्रेंट? फर्स्ट प्लस प्लस। नेक्स्ट वन इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से हम एक्स कमा वाई लिखेंगे, तो एक्स इसमें क्या है? निगेटिव है और वाई क्या है? पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा कैसा हुआ? माइनस प्लस। ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट फिर से एक्स कमा वाई के रूप में लिखा जाएगा, तो एक्स भी क्या है? निगेटिव और वाई भी क्या है? निगेटिव।
तो जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है वह कैसा है, माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट फिर से x क्या है, x कामा y के रूप में लिखेंगे, तो x क्या है प्लस और y क्या है माइनस, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा कैसा होता है, प्लस माइनस। ठीक है, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट को देख लिया, x एक्सिस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब इतने कंसेप्ट पे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 को, एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द आंसर, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ horizontal line and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन में जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से क्या बना है, कार्टेशियन प्लेन, तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन किसको दिखाती है और वर्टिकल लाइन किसको दिखाती है, मतलब उनका हमें नाम बताना है। ठीक है, ये तो क्लियर है, सिंपल है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल line and this is vertical line. This is horizontal line, this is vertical line. Okay, horizontal line known as x axis. horizontal line को हम किस नाम से जानते हैं, x axis, और vertical line को हम किस नाम से जानते हैं, y axis. ये y dash axis and this is x dash axis. तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किस नाम से जानते हैं हम, x एक्सिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड द वर्टिकल लाइन नोन एज y एक्सिस। ठीक है, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस से और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस से जानते हैं। तो यहां हम नोट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका क्या आंसर होगा, x एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन
वर्टिकल लाइन नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। ठीक है, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट of the plane formed by these two lines। ओके, क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो दो लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन कैसी होती है? ऐसे, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये कैसी है? वर्टिकल लाइन। ठीक, तो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन कितने पार्ट को डिवाइड करें? 4 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, suppose this is a horizontal line, okay, and this is vertical line. This is horizontal and this is vertical line. So there are 4 part. First part, their second part, third part and fourth part. ठीक है, हमें इन चारों पार्ट का नाम बताना है। तो ये दो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। वेरी सिंपल है। फिर से, दिस इज वर्टिकल लाइन, this is vertical line, this is horizontal line, this is vertical line and this is horizontal line। horizontal line known as x axis, अभी हम पीछे ही क्वेश्चन सॉल्व किए, और vertical line known as y axis। this is x dash, this is y dash। ओके, तो x dash, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो दो लाइन है यह 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। These two lines are divided into 4th part। ठीक है, these lines are divided into 4 part। first part known as first quadrant। पहले पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ सेकेंड पार्ट इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ थर्ड पार्ट इज आल्सो नोन एज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ पार्ट इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस प्लेन? फर्स्ट पार्ट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नोट कर लीजिए इसे। यहाँ पे हम एक चीज और नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है। अभी इधर x है, वैसे तो इसमें पूछा है नहीं, बट नोट कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर x प्लस का है, इधर x प्लस है और इधर क्या होता है? x माइनस। इधर x प्लस होता है और इधर x क्या होता है? माइनस। ठीक है, तो ये होता है x का y, तो प्लस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट पहले x लिखते हैं तो माइनस प्लस
अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस माइनस, क्योंकि x भी माइनस और y भी माइनस, एंड फोर्थ पार्ट क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको भी नोट कर लिए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, ये दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है? तो दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ओके, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, ये तो ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है 0,0, बिकॉज एक्स एक्सिस इज 0 एंड वाई एक्सिस आल्सो 0। ओके, तो नोट कर लेते हैं इसको भी। Now third part, write the name of the point. Write the name of the point. Write the name of the point where these two lines intersect. These two lines intersect. Okay, write the name of the point where these two lines intersect. ये जो दो लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रही है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम हमें बताना है। जैसे ये है हमारा एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसी का हमें नाम बताना है। ठीक है, ये भी सिंपल है। This is vertical line and this is horizontal line. Horizontal line. Intersecting point of these two lines is known as origin. And coordinate of origin 0,0, because x is भी 0 और y भी क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं x एक्सिस, यहाँ पे लिख सकते हैं x डैश एक्सिस, यहाँ लिख सकते हैं y एक्सिस, इधर क्या लिख सकते हैं y डैश एक्सिस। ओके, और आप यहाँ पे फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो इतना ही, हमसे तो सिर्फ नाम ही पूछा था। तो राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन आर इंटरसेक्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में एक फिगर है जिसको हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद इजिली हम इसका सारे पार्ट्स के आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो उस फिगर को सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन आउट है, पहले से फिगर जो है इस क्वेश्चन में गिवन आउट है, तो पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं फिगर को पहले इधर साइड में। ये है एक्स वाला लाइन, काफी बड़ा फिगर है, इसको नोट कर लेते हैं इजी। ओके, ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश। ठीक है, अब इस पे पॉइंट्स कहां तक है, 6 तक, तो 6 तक पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3
4 5 5 एंड दिस इज 6, ये है y। ओके, अब इस पे कुछ पॉइंट मेंशन है जिसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इधर 2 से एक पॉइंट B है जो 5 से गया है, -5 से इधर से, और 2 से होता हुआ, इस 2 से होता हुआ कहां तक गया है, 6 तक। इस पॉइंट का नाम क्या रखा है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम है D पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम क्या है, B पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इस लाइन को फिर से नीचे ड्रॉ किया है, कहां तक गया है, -3 तक, -3 तक, -3 तक गया है। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है H, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है, H। फिर से यहां से एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां से है -3 से कहां तक गया है, -5 तक, -3 से -5 यहां, ठीक है, -5 से होता हुआ कहां तक गया है, +5, यहाँ का +5, जिसका पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम क्या है, C, ठीक है। एक पॉइंट यहां से 2 से आया है, 2 से कहां तक गया है, -4 पे, इसका नाम क्या हो गया, Z, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, E, तो पॉइंट क्या हो गया, E C G H, ओके। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, M, और इस पॉइंट का नाम 5 पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या हो गया, L, ओके। सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग, ठीक है, राइट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, राइट द फॉलोइंग, ओके। फर्स्ट पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ B, द कोऑर्डिनेट ऑफ B, ओके। हमें B का कोऑर्डिनेट बताना है, तो हमें ये बात पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट है वो हमेशा किस रूप का होता है, x, y। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे। तो B पॉइंट कहां है, B पॉइंट यहाँ पे है। B पॉइंट में कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो किस रूप का होता है, x, y के, ठीक है। तो x क्या है, -5, x है -5, और y क्या है, y है 2, तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5, 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B इज नोन एज -5, 2। दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। एनी कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म, कोई भी कोऑर्डिनेट है वह किस फॉर्म का होता है, x, y के, ठीक है। तो -5 x हो गया और 2 क्या हो गया, y हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B इज नोन एज -5, 2, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ C, C का कोऑर्डिनेट बताना है। सेकेंड पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ C, ठीक है। C का कोऑर्डिनेट, वेयर इज C, C पॉइंट कहां पे है, दिस इज C पॉइंट, ठीक है। फिर से C का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट कोई भी x, y के फॉर्म में होना चाहिए। तो x क्या है यहाँ पे, 5, और y क्या है यहाँ पे, -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C इज नोन एज 5, -5, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5, -5, ये x है और ये क्या है, y है, ठीक है। 5, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, ठीक है। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द coordinates -3, -5, okay. The point identified by the coordinate -3, -5,
-3, -5 का हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये -3, 5 ये x होता है और ये क्या होता है y। तो सबसे पहले हम x देखें, -3 कहाँ पे है, तो x -3 कहाँ है, x -3 यहाँ पे है, और y -5 कहाँ है, y -5 यहाँ है, ठीक है। तो -3 और 5, ठीक है, -3 और 5, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, E पॉइंट। E पे क्या है, -3 और -5, तो कोऑर्डिनेट ऑफ -3, 5 क्या है, E, मतलब E वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है कौन, -3, -5। तो इस क्वेश्चन का सलूशन क्या हो जाएगा, -3, -5 का जो पॉइंट है वह क्या है, E है। E इज द पॉइंट which coordinates -3, -5, ओके। E का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसको रफ करते हैं, फर्स्ट पार्ट को रफ करते हैं। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं, थर्ड पार्ट को। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड by the point identified by the coordinates 2, -4, ओके। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो 2, -4 कौन सा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट, मतलब उस पॉइंट का नाम बताना है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 4 है, x2 और -4 क्या है, y। तो x2 पॉजिटिव इधर है और y -4 क्या है, इधर है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, g हो गया, 2, -4, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा है, g पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -4। तो 2, -4 का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, G इज द पॉइंट विच कोऑर्डिनेट 2, -4, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट क्या है, द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, ओके। हमें D पॉइंट का मतलब द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट D पॉइंट का हमें अब्सिसा बताना है। तो अब्सिसा क्या होता है, मैंने इसमें कंसेप्ट वाले क्लास में बताया था कि अब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। x कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो x, y के रूप का होता है, उसमें जो x है उसको हम अब्सिसा कहते हैं और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ, कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होता है, x, y फॉर्म का, जिसमें x क्या होता है, अब्सिसा एंड y इज नोन एज ऑर्डिनेट, ओके। y को हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं और x को हम लोग अब्सिसा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या है फिफ्थ पार्ट, द अब्सिसा ऑफ पॉइंट D, वेयर इज पॉइंट D, वेयर इज D पॉइंट है, इसका हमें क्या बताना है, अब्सिसा मतलब क्या बताना है, इसका x पॉइंट बताना है। तो अब्सिसा है तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x, पहले x लिखा जाता है तो x कितना है, 6 और y कितना है, 2, तो 6, 2, ओके। पॉइंट क्या है, D पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, D पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 6, 2। हमसे पूछा क्या है, द अब्सिसा ऑफ पॉइंट D, तो D का जो अब्सिसा है वो क्या है, 6 है। D का जो अब्सिसा है वो क्या है, 6 है, ओके। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हम लोग 6 पार्ट को देखते हैं, ठीक है। इस पूरे को रफ कर देते हैं, इस पूरे पार्ट को रफ कर देते हैं। सिक्स पार्ट को देखते हैं, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। 6 पार्ट क्या है? द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, ठीक है, h पॉइंट का ऑर्डिनेट। नेक्स्ट वन इज 7 पार्ट क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, द कोऑर्डिनेट of the point L, ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है? 8 पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, ओके। इस तीनों पार्ट का हम लोग आंसर इस क्वेश्चन में दे लेते हैं। देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, ऑर्डिनेट क्या होता है? मैंने बताया x एक्सिस, x पॉइंट को हम लोग मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट x, y के रूप में है तो x को हम लोग किससे अब्सिसा के नाम से जानते हैं और y को हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, वेयर इज h पॉइंट? Where is h point? This is h point. h point का कोऑर्डिनेट पहले हम लोग लिखते हैं। कोई भी चीज अब्सिसा बताना हो चाहे ऑर्डिनेट बताना हो, सबसे पहले हम उसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, उसके बाद इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट x, y के रूप में होगा। x क्या है इसमें? x है -5 और y क्या है? -3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ h का कोऑर्डिनेट क्या है? -5, -3, ठीक है। तो अब -5 तो अब्सिसा है, हमसे तो अब्सिसा पूछा नहीं, हमसे तो ऑर्डिनेट पूछा है, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3। पॉइंट h का जो ऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? -3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या था? द कोऑर्डिनेट ऑफ द l पॉइंट। l क्या है? दिस इज l पॉइंट। l पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो l पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये 0 होता है। l पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो देखिए y एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस केस में जब भी पॉइंट y एक्सिस पे कोई भी, देखिए ये कंसेप्ट वाली बात है क्या कि जब कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, तो जिस एक्सिस पे कर रहा है उसके अगला वाला पॉइंट क्या होता है? 0 होता है। जैसे ये है हमारा वर्टिकल लाइन, ठीक, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक पॉइंट लाई कर रहा है वर्टिकल लाइन पे, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल क्या मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी, ठीक है। सिमिलरली जब एक पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में y एक्सिस क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो हमें पॉइंट किसका? l का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो l का कोऑर्डिनेट x, y के रूप में होगा। तो पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे, तो x इस केस में क्या रहेगा? 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ l क्या हो जाएगा? 0, y, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, y, ओके, 0, y। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, वेयर इज m पॉइंट? दिस इज m पॉइंट। फिर से m पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? x पे। जब पॉइंट x पे लाई करेगा तो y क्या रहेगा? 0। तो m का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x, 0। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m इज नोन एज x, 0, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखिए इस पे वैल्यू क्या है? तो L पॉइंट, ये L पॉइंट पे क्या है? 5 पे लाई कर रहा है, तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, कहाँ गया ये L पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो x तो 0 है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 5, ठीक है। सिमिलरली x, 0, तो m पॉइंट कहाँ पे है? m है -3 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3, 0। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया।
ठीक है, इस पॉइंट को मैं नोट में भी लिख देता हूं, फिर से एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, देन वाई इज 0, अ पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस, देन एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। मैं इसे नोट कर देता हूं, इसको रफ करते हैं। When, फर्स्ट पार्ट है, when a point lie, when a point lie on the x-axis, then y is 0 and coordinate क्या हो जाएगा, when a point lie on the x axis then y 0, तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका क्या जाएगा, x कामा 0। सेकंड क्या है, नाउ द पॉइंट लाई ऑन द y axis, then x is 0, okay, so then the coordinate क्या हो जाएगा, x 0, तो 0 कामा क्या हो जाएगा, y, ठीक है। मैं इसको हिंदी में भी नोट कर देता हूं। When a point lie on the x axis, जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, therefore y is 0 and a point lie on the y axis then x is 0, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे नोट कर देता हूं, जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर पड़ता है या लाई करता है, तब y का मान 0 होता है, तो उस केस में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है। उस केस में जब पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कामा 0, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर पड़ता है या लाई करता है, तब x का मान 0 होता है, x का मान 0 होता है, तो कोऑर्डिनेट क्या जाता है, 0 कामा y, ओके। नाउ द चैप्टर 3 इज फिनिश। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।